आज हम बात करेंगे कि गर्भ निरोधक के क्या क्या तरीके होते हैं। कोई महिला अगर ओपीडी में मुझसे दिखाने आती है और पूछती हैं कि मैडम बच्चे में अंतर रखने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसको हम लोग किन किन बातों के बारे में समझाते हैं और कौन कौन से उपाय बताते हैं। तो उसमें पहला जो है वो हम लोग बताते हैं ओसीपी के बारे में, यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है वो डेली खाने वाली दवाई होती है, जो मासिक के तीसरे या 5वें दिन से शुरू करना होता है। लगातार 21 दिन खाना होता है, उसके बाद उसको छोड़ना होता है। और इसी तरह से जब तक पेशेंट या मरीज गर्भधारण नहीं करना चाहती या प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तब तक वो उसका सेवन कर सकती हैं। दूसरा तरीका है इंजेक्शन डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो ये 3 महीने की इंजेक्शन आती है, जिसमें कि महीने के 5वें से 10वें दिन हम लोग इसको लगाने की एडवाइस करते हैं और इसका वैलिडिटी 3 मंथ तक रहता है। यानी कि 3 महीने के बाद फिर अगर गर्भ निरोधन के लिए फिर से उपाय करना है तो रिपीट करना होता है इसे। तीसरी है कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉपर टी तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन 2 तरह के कॉपर टी होते हैं, तो उसमें एक जो गवर्नमेंट सप्लाई होता है वो होता है कॉपर टी 380A, जो कि 10 इयर्स के लिए होता है। और जो हम लोग लगाते हैं वो मल्टी लोड 375, वो 5 साल के लिए होता है। हर पेशेंट में गर्भ निरोधक के अलग अलग उपाय होते हैं, जैसे कि कोई महिला और पुरुष अलग अलग रह रहे हैं, तो वैसी महिला में हम लोग जो कि 1 महीने के लिए साथ हुए या बहुत दिन पे आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग ओसीपी यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल बोलते हैं लेने को। और जो लोग साथ रह रहे हैं उनको हम लोग लॉन्ग टर्म कॉपर टी एडवाइस करते हैं। उसके अलावा डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यानी इंजेक्शन आजकल सेफेस्ट माना गया है, सरकार की तरफ से भी उपलब्ध है और हम लोग भी प्राइवेट में भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग उपाय बताते हैं। तो अब पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर कोई परमानेंट स्टरलाइजेशन के बारे में हम लोग से पूछता है, जैसे कि जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, जिसको बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं, BLTL बोलते हैं, जो कि ओपन सर्जरी से भी हो सकती है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी हो सकती है। ये भी महिलाएं करवा सकती हैं अगर उनको परमानेंट स्टरलाइजेशन यानी परमानेंट गर्भ निरोधन के लिए उपाय चाहिए तो। इसके अलावा कोई मरीज अगर सीवियर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है किसी महिला को, या और भी कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण महिला ऑपरेशन नहीं करवा सकती है, लेकिन उनको गर्भ निरोधन के उपाय करने ज़रूरी है, नहीं तो प्रेगनेंसी उनके लिए घातक हो सकते हैं, तो वैसी महिलाओं को हम लोग उनके पार्टनर यानी कि मेल पार्टनर को बोलते हैं कि आप स्टरलाइजेशन का तरीका अपना लीजिए, यानी कि वैसेक्टोमी करवा लीजिए। ये सेफेस्ट तरीका है जिसमें कि महिलाओं को भी दिक्कत नहीं होगी और स्टरलाइजेशन भी हो पाएगा।